हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? कल आपका फाइनली एफएक्यू एंड ट्रांजिशन डॉक्यूमेंट आ चुका है। आईसीआई ने अपनी तरफ से लगभग सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दिए हैं। कुछ ना आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट गुड न्यूज़ है जो मैं इस वीडियो में शेयर करूंगा। बस मैं उतनी बातें शेयर करूंगा जो क्रक्स है, जिससे आपका फ़ायदा होना है। बाकी सारा डॉक्यूमेंट बहुत सारे लोगों ने कल वीडियो बनाए। मैं मेरे पास स्टूडियो एक्सेस नहीं है, इसीलिए मैं लैपटॉप से ही रिकॉर्ड करके आपसे शेयर कर रहा हूँ। सो गैज़, मैं आपको सारे जो गुड न्यूज़ है वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। जो की प्रोविजंस है जो आपके किसी काम आने वाली है उसको मैं शेयर कर रहा हूँ। तो बहुत ध्यान से सुनना, मैं की टेक अवेज आपके लिए दे देता हूँ। सबसे पहली गुड न्यूज़ तो ये है कि आपका सिलेबस रिलीज़ हो गया है। सारे पेपर का रिलीज़ हो गया है। आप आराम से न्यू ट्रांजिशन स्कीम आईसीआई की वेबसाइट पे देख सकते हो। 6 के 6 पेपर आपको इंटर एंड फाइनल में देने हैं, वो भी क्लियर है। अपने आप में गुड न्यूज़ है। स्टडी मैट फाउंडेशन एंड इंटरमीडिएट के सारे रिलीज हो चुके हैं एक्सेप्ट फाइनल के 4 पेपर्स। स्टडी मैट की अगर मैं बात करूंगा तो स्टडी मैट में एक सबसे अच्छी बात है, जो इतने सारे लोग कह रहे थे कि आईबीएस एसएम का कोई स्टडी मैट नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है। उसका सिलेबस भी होगा, उसके मॉडल क्वेश्चंस भी होंगे। आईबीएस विद स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पूरा एक पेपर रहेगा, तो उसका भी कमिंग सून में आपका स्टडी मैट आने वाला है। 4 पेपर के स्टडी मैट सीए फाइनल के सिर्फ नहीं आए हैं। एएफएम और एफआर का आपका स्टडी मैट रिलीज हो चुका है, बाकी 4 बहुत जल्दी अपलोड हो जाएंगे। एग्ज़ाम की जहाँ तक बात है वो 70-30 पैटर्न पे होगा और आपका फाउंडेशन में नेगेटिव मार्किंग होगी। उनके लिए ऑफ कोर्स ये गुड न्यूज़ नहीं है, लेकिन इंटर फाइनल के बच्चों के लिए जो पहले आईसीआई ने हर प्लेटफॉर्म और हर डॉक्यूमेंट पे कहा था कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, ऐसा नहीं है मित्रों। 70-30 और इंटर फाइनल के लिए सबके लिए तो खुश हो जाओ, इसमें तो बिल्कुल भांगड़ा पालो कि आपके लिए नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। 0.25 की 25% वाली जो 25% की जो नेगेटिव मार्किंग थी वो नहीं होगी। इसका मतलब है कि अब आपके लिए पास करना बहुत ही मज़ेदार होगा। अब आप एमसीक्यू में मैक्सिमम स्कोर करके मैक्सिमम बेनिफिट अवेल कर सकते हो। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस। और भी गुड न्यूज़ है आपके लिए, जिन भी बच्चों ने 3 साल के आर्टिकलशिप में रजिस्ट्रेशन किया है उनको सेल्फ बेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल से सेट सी एंड डी, जिसके बारे में कहीं जिक्र नहीं था कि इसका क्या होगा, ये काउंसिल डिसाइड करेगी। कल काउंसिल ने डिसाइड किया है सी एंड डी आपको नहीं देना पड़ेगा, आप इससे एग्जेम्प्ट रहोगे पूरी लाइफ। दूसरी बात मैं कर लेता हूँ, हाँ इसमें एक छोटा प्रोविज़न और है, वो पॉइंट नंबर 6 है एफएक्यूज़ का, वो मैं थोड़ी देर में डिस्कस करता हूँ। एक जगह थोड़ा सा ट्विस्ट है, डायरेक्ट एंट्री के बच्चों के लिए ट्विस्ट है, बाकी किसी के लिए ट्विस्ट नहीं है। बाकी ये रूल एकदम क्लियर है, ये गुड न्यूज़ है आपके लिए। सीए फाइनल जो बच्चे मई 24 तक पास करेंगे उनके लिए गुड न्यूज़ ही है। इसका मतलब इंटर एंड फाइनल सारे बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, नवंबर 23 को अपना बेस्ट अटेम्प्ट बनाओ अगर आपका अटेम्प्ट है, और उसके बाद बची खुची कसरत आपको करनी पड़ेगी मई 24 में न्यू स्कीम के अंदर। तो कोशिश करो कि नवंबर एंड मई 24 तक सब कुछ क्लियर करो, ज़्यादा से ज़्यादा पूरी ताकत के साथ एग्ज़ाम दो, सो दैट कि आपको जितने भी न्यू कोर्स की फॉर्मेलिटीज़ हैं उससे बचने का मौका मिले। अगर आप मई 24 तक देते हो तो सेट ए एंड बी का जो SPOM है आप बाद में दे सकते हो, प्रोवाइडेड आप अटेम्प्ट देने वाले बच्चे हो। मान लो आपने सीए फाइनल में रजिस्टर कराया और कभी भी ओल्ड कोर्स में कोई भी अटेम्प्ट नहीं दिया, तो आपको SPOM मई 24 से पहले पास करना पड़ेगा। ये बात आप क्लियर रखना, ये मैंने FAQ डॉक्यूमेंट देखा है, बहुत ध्यान से पढ़ा है। लेकिन अगर आप अटेम्प्ट दे रहे हो, इससे प्रूव होता है इंटर फाइनल के बच्चों को नवंबर 23 जरूर देना चाहिए अगर उनको फर्दर बेनिफिट्स लेने हैं। ये सब गुड न्यूज़ है। अगर मैं बात करूं एग्जेम्पशन बेनिफिट्स की, तो इसमें 2 बातें हैं। एक तो पेपर वाइज पासिंग का जो स्कीम दिया है इंस्टीट्यूट ने, यस वो जैसा मैंने वीडियोस में एक्सप्लेन किया था वैसा है। एक है चैप्टर्स और सॉरी आपके सब्जेक्ट के एग्जेम्पशन की बात की मैंने। सीएमए पास कर लिया है ग्रुप 1 में, तो क्या मुझे इंटर ग्रुप 2 में सीएमए एग्जेम्प्ट मिलेगा? यस। इस पे ना एग्ज़ाम डिपार्टमेंट आईसीआई ने लिख के छोड़ दिया है, एग्ज़ाम डिपार्टमेंट विल डिसाइड। तो कोई बात नहीं, हमें पता है कन्वेंशन पता है हमें इंस्टीट्यूट का, तो कुछ अपने ट्रेडिशन के हिसाब से ही वो डिसाइड करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सीएमए के बदले सीएमए, कॉस्ट एफएम, EISSM के बदले EISSM, पुराने कोर्स में कॉस्ट एफएम के बदले में FMSM, EISSM के बदले में FMSM, FM इको के बदले में FMSM। तो मतलब FMSM का पेपर काफ़ी चांस है कि काफ़ी बच्चों को एग्जेम्प्ट देखने को मिलेगा आने वाले अटेम्प्ट्स के अंदर, जो ट्रांजिशन करके जाएंगे। नए बच्चों को नहीं, जो 1 जुलाई के बाद या अब फाउंडेशन पास करके या अब डायरेक्ट एंट्री से आ रहे हैं उनको नहीं, बाकी लोगों को मिलेगा, या जिन्होंने कुछ पास ही नहीं किया। लेकिन जिन्होंने भी कुछ पास किया है उनको वो एग्जेम्पशन देखने को मिलेगा। या तो इसके लिए बहुत अच्छा रहेगा कि आप नवंबर 23 में ज़रूर मेक श्योर करो कि ग्रुप 2 सीए इंटर ग्रुप 2 का पेपर, अगर आपका ड्यू है ग्रुप 2, एकदम पूरी
शिद्दत से फुल एफर्ट्स के साथ देना है ताकि आप मैक्सिमम बेनिफिट अवेल कर सको, राइट। एंड फाइनल के बच्चे भी जितना, और अगर आपका बोथ ग्रुप है तो पूरी ताकत से दो, ग्रुप 1 है तो पूरी ताकत से दो, क्योंकि आपको पता है ग्रुप 1 निकालो, बोथ ग्रुप निकालो या ग्रुप 2 निकालो, इन एनी केस सीए इंटर के बच्चे ध्यान रखिए आपको आगे बेनिफिट्स मिलने हैं। इनफैक्ट कोई पेपर एग्जेम्प्ट भी करते हो तो स्ट्रेटेजिकली उसका बेनिफिट आपको आगे मिलना ही मिलना है। एग्जाम डिपार्टमेंट यस इसको अनाउंस करेगा, इंस्टीट्यूट ने एक लाइन लिख के छोड़ दिया है, तो आपको इसके लिए नवंबर 23 का अटेम्प्ट बहुत अच्छे से देना जरूरी है। और भी बेनिफिट है, एक तो एग्जामिशन का बेनिफिट है नवंबर 23 अच्छे से देने का, और अगर पास कर जाते हो फिर आपके लिए आगे स्मूथ सेलिंग हो जाएगी। बस ये मेजर बातें थी। अब मैं FAQs को कवर कर देता हूँ जिसमें कि कोई मेजर बात है। देखो आपके इंटर की जो रजिस्ट्रेशन फ़ी होगी 18,000 होगी, ये एक मेजर बात थी। बाकी आपका पेपर स्ट्रक्चर वैसा ही रहेगा जैसा मैंने आपको बताया था। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, इंटर में 70-30 स्कीम होगा, ये मेजर बात थी। इसके अलावा फाइनल कोर्स में 22,000 का रजिस्ट्रेशन फ़ी है। कुछ नया नहीं है, जो जो मैंने बताया है वही है। फाइनल में ज़रा ध्यान से सुन लेना, नेगेटिव मार्किंग यहाँ भी नहीं होगी। IBS SM का पेपर मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडी बेस्ड होगा, ओपन बुक होगा, बट यहाँ केस स्टडी होंगी तो यहाँ पे आपको तैयारी पहले से बहुत अच्छी करके जानी पड़ेगी। इंटीग्रेटेड केस स्टडीज आएंगी, ठीक है। यहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ऑटोमेटिक, ये भी गुड न्यूज़ है, ये भी हमने पहले वीडियो में शेयर किया था, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा कुछ बात करने को नहीं है। मेजॉरिटी बातें मैंने कवर की हुई हैं। जहाँ जहाँ डाउट्स थी, जहाँ जहाँ इंस्टीट्यूट ने भी क्लियर नहीं किया था वो मैं अब आपको क्लियर कर रहा हूँ। सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल आपको गुड न्यूज़ दे दिया है कि सेट CND आपका पुराने बच्चों का सारे लोगों का ऑप्ट आउट में रहेगा, और जितने भी 3 इयर्स आर्टिकलशिप वाले बच्चे हैं उनको नहीं देना है। हाँ, जिन्होंने आर्टिकलशिप शुरू नहीं की है, राइट, और डायरेक्ट स्कीम में थे और कोई अटेम्प्ट नहीं दिया है नवंबर 23 तक, उनके लिए ट्रांजिशन स्कीम में ICI ने कुछ सजेशंस दिए हैं। वो बच्चे ट्रांजिशन स्कीम का डॉक्यूमेंट अपने केस टू केस बेसिस पे ज़रूर पढ़ लेंगे। एग्जेम्पशन रूल वही है जो मैंने आपको वीडियो में एक्सप्लेन किया था, ये सब बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए सारे बच्चों को। और मेरे हिसाब से कोई मोटा मोटा कोई मेजर कोई ऐसा चेंज नहीं है जो आपकी लाइफ में बदलाव लाएगा। यस, एक प्रोविज़न मैं पढ़ने जा रहा हूँ, ये ध्यान से सुन लेना सारे बच्चे। FAQ नंबर 6 है एक, आई हैव रजिस्टर्ड फॉर CA इंटरमीडिएट कोर्स थ्रू डायरेक्ट एंट्री रूट एंड कमेंस प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ऑन और बिफोर 1 फरवरी 23, हाउ विल आई कंटिन्यू द CA कोर्स। ध्यान से देखना, इनका पहला अटेम्प्ट कब होगा, नवंबर 23 में होगा। ये तो एकदम क्लियर है ना सारे बच्चों को। इसमें मैं सारी समरी कर दे रहा हूँ आपको। आर्टिकलशिप कंप्लीट इनको 3 साल का करना होगा, ऑब्वियसली इनको ICITSS पास करना होगा, सेल्फ पेस्ट मॉड्यूल A and B क्लियर करना होगा, ठीक है। सेल्फ पेस्ट ऑनलाइन मॉड्यूल C D दोनों देना है या एक देना है, इसके लिए कुछ रूल्स बताए ICI ने। ऐसे बच्चे जो इस कैटेगरी में आते हैं वो ध्यान से सुन लेंगे। अगर बोथ ग्रुप पास किया C D एग्जेम्प्ट है, क्लियरली सुन लेना। अगर कोई ग्रुप पास नहीं किया तो उनको C D दोनों देना पड़ेगा। ग्रुप 1 निकाला तो उनको C and D दोनों क्वालिफाई करना पड़ेगा, ये ध्यान से सुन लेना। अगर सिर्फ ग्रुप 1 पास किया नवंबर में तो, और नवंबर 23 में अगर सेकंड ग्रुप पास किया तो C या D में से कोई एक देना पड़ेगा। ओनली सेकंड पास किया तो C या D में से कोई एक देना पड़ेगा। बोथ किया कुछ नहीं देना है, कुछ भी नहीं किया तो सारा देना है। मतलब जो बच्चे इस कैटेगरी में आ रहे हैं डायरेक्ट एंट्री रूट से, जिन्होंने 1 फरवरी 23 से पहले आर्टिकलशिप शुरू किया, उनका अटेम्प्ट नवंबर में है। अगर वो नवंबर 23 में कुछ भी पास नहीं करते हैं तो वो एकदम फ्रेश न्यू बच्चों की तरह ट्रीट किए जाएंगे एक्सेप्ट देयर आर्टिकलशिप ट्रेनिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, ये आपको नोटिस करनी है, रजिस्टर करनी है। बाकी प्रोविजंस प्रॉस एंड कॉन्स के साथ एज इट इज़ हैं, कुछ ज़्यादा नया नहीं है। एक क्वेश्चन नंबर 11 है, आई हैव पास्ड बोथ द ग्रुप ऑफ CA इंटरमीडिएट एंड कमेंस्ड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। आई थिंक आपको इसका जवाब मिल गया होगा। Whether I would require to qualify the self-paced online module before appearing for the final examination under the new scheme of education and training. Institute साफ साफ कहता है if appearing in May 24 final examination you can qualify mandatory set A and B after passing final examination but before applying for the membership of the institute. C and D आपका ऐसे केस में exempt रहेगा। अगर आप May 24 में सक्सेसफुल नहीं रहते हैं तो नवंबर 24 का एग्जाम देने से पहले सेट A and B एस सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल आपको क्लियर करना होगा। ये यूनिफॉर्म रूल है। इसके अलावा मुझे कोई और मेजर कोई बड़ा बदलाव केस टू केस बेसिस पे बच्चे देख लेंगे। एक और अच्छी चीज़ आपकी जानकारी के लिए मैं देना चाहता हूँ
कि आई हैव नॉट अपीयर्ड फॉर फाइनल एग्जामिनेशन अंडर द ओल्ड स्कीम। उसने जब मर्जी रजिस्टर कराया, बहुत पुराना बच्चा हो, नया बच्चा हो, जो मर्जी बच्चा हो, जिसने कि नवंबर 23 तक एग्जाम ही नहीं दिया। क्यों मैं बार बार कह रहा हूँ कि नवंबर 23 अगर आपका स्कीम बनता है, अटेम्प्ट बनता है, तो जरूर देना, ठीक है। आई हैव बीन कन्वर्टेड टू द न्यू स्कीम, डू आई नीड टू अंडरगो एडवांस्ड ICI TSS बिफोर अपीयरिंग इन द फाइनल एग्जामिनेशन? यस सर, आपको पहले करना होगा, आपको एग्जामेशन नहीं मिलेगी, ये ध्यान रखना। ये छोटे छोटे नए बदलाव कल के काउंसिल मीटिंग से ICI ने दिए हैं। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग से पहले हमें ठीक है, ये सब जाना है। एक और चीज़ बता देता हूँ, आई एम ए स्टूडेंट अंडर, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है, ये बहुत पुराने बच्चे होंगे उन पे ये लागू होगा। स्टूडेंट अंडर ओल्ड स्कीम एंड हैड commenced practical training without undergoing OC and ITT as it was not mandatory at that time। सर ऐसे बच्चों को अभी भी इंस्टीट्यूट ने ICI TSS से एग्जेम्प्ट रखा है, लेकिन इन बच्चों को भी एडवांस्ड ICI TSS अपने टाइम पे आके करना पड़ेगा जब इनको एग्ज़ाम देने की फाइनल की ज़रूरत पड़ेगी। मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा और भी कुछ नहीं है। बाकी अगर आपको कोई और कन्फ्यूज़न हो ट्रांजिशन स्कीम में, आप देख सकते हो। रेस्ट देर आर गुड न्यूज़ जो पहले नहीं थे, जिनमें पहले कन्फ्यूज़न थी। ICI ने बिल्कुल कहा था नेगेटिव मार्किंग देंगे, सेट आपको चारों देने पड़ेंगे, लेकिन अभी जो एग्जामिनेशन रूल ने अगेन जो कल की काउंसिल से डिसाइड किया और फाइनल FAQ डॉक्यूमेंट्स आए, उसके बेसिस पे सारे बच्चों को बहुत बहुत गुड न्यूज़ है, बहुत रिलीफ है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। इन दोनों डॉक्यूमेंट को स्कैन कर लेना अपने केस टू केस बेसिस पे, अगर फिर भी तुम्हें डाउट हो। सिलेबस स्टडी मैट ऑलमोस्ट रेडी है, हम भी बैचेज के साथ रेडी है। जैसे ही मैं अभी थोड़ा सा आई हैव कम आउट विथ माई फादर फॉर हिज ट्रीटमेंट, जैसे ही मैं 1-2 दिन में वापस आता हूँ, हम स्टार्ट कर देंगे। विश यू ऑल द बेस्ट गाइज इन द न्यू सिलेबस, ऑल द बेस्ट। सी यू in next session when I come back to my studio again in the office. All the best, bye bye. You are watching FMSM with Om, IUSSM with Om एंड मेनी मोर सब्जेक्ट्स जो भी आपको मैं हेल्प कर पाऊँगा CA फाइनल और इंटर लेवल पे एंड फाउंडेशन लेवल पे, आई विल गिव माई बेस्ट। सो 2-3 दिन बाद फिर मिलते हैं। ऑल द बेस्ट एंड विश यू ऑल द गुड लक। हैव ए नाइस डे, बाय बाय।